हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस लॉ की सीरीज हम लोग की चल रही है। प्रॉब्लम नंबर 12। अभी तक 11 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं और अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो ये हेल्प करेगा। तो प्रॉब्लम 12 क्या है? बी ऑफर टू सेल हिज हाउस टू ए फॉर रुपीज 1 करोड़। ठीक। ए एक्सेप्टेड द ऑफर बाय पोस्ट। On the next day, A sent a telegram withdrawing the acceptance, which reached B before the letter. Is the revocation of acceptance valid? तो आप ये दो पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, इज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड? पहला ये बताना है। दूसरा है, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ बोथ द लेटर कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस एंड द टेलीग्राम कम्युनिकेटिंग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच बी एट द सेम टाइम? तो एक तो ये हो गया कि उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा और नेक्स्ट डे उनको लगा कि हमें इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने के लिए टेलीग्राम भेजा है, विच रीच्ड बी बिफोर द लेटर। लेटर के पहले टेलीग्राम पहुंच गया, मतलब रिवोकेशन वाला लेटर या रिवोकेशन वाला जो टेलीग्राम था। तो यहाँ पे बताना है, इज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड? क्या ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा? सेकेंड पार्ट है, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ बोथ द लेटर कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस एंड द टेलीग्राम कम्युनिकेटिंग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच बी एट द सेम टाइम? अब अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंच जाते हैं तो टेलीग्राम के जल्दी पहुंचने के चांसेस इसलिए होते हैं कि टेलीग्राम अर्जेंट माना जाता है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो जल्दी भेजा जाता है। और जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था वो नॉर्मल था, तो वो अपनी नॉर्मल चाल से चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि दोनों लेटर एक साथ पहुंचते हैं बी के पास, तो कौन सा वैलिड माना जाएगा? ठीक। तो पहला वाला पार्ट हम लोग देखते हैं कि पहले वाले पार्ट में क्या था। तो पहले वाले पार्ट में है, यस द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड। द एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर माइट बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। तो ऑफरर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंचे या वो रिसीव करे, उसके पहले अगर लेटर ऑफ रिवोकेशन या वो टेलीग्राम पहुंच जाता है तो रिवोकेशन वैलिड माना जाए। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जो पहले पहुंचेगा वो वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है, इन दिस केस ए विड्रू हिज एक्सेप्टेंस बाय ए टेलीग्राम विच रीच्ड बी अर्लियर देन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ए ने विड्रॉ की एक्सेप्टेंस टेलीग्राम से, और जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच गई, हेंस it is a valid revocation and A is not bound to purchase the house। तो ये अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ऐसा डिसाइड करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टेलीग्राम दोनों अगर एक साथ पहुंचते हैं तो क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे लिखा है, इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द टेलीग्राम कैंसलिंग एक्सेप्टेंस रीच बी एट द सेम टाइम, विच ऑफ द टू इज ओपन फर्स्ट डिसाइड्स द इशू। तो बस सीधी सी बात है कि अगर टेलीग्राम जो कि रिवोकेशन वाला लेटर है और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ पहुंचते हैं, तो जनरली ये माना जाता है कि जो पहले खोला जाएगा वो जो है माना जाएगा। ठीक। इफ बी opens the telegram first, reads it, revocation is valid, but if the letter is read first, revocation is not possible। तो यहाँ कह रहे हैं कि बी अगर पहले टेलीग्राम खोलता है तो रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा, बट इफ द लेटर इज रेड फर्स्ट तो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि दोनों अगर एक साथ पहुंचते हैं तो दोनों में से जो पहले खोला जाएगा वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है, ऑर्डिनरीली इफ ए लेटर एंड ए टेलीग्राम रीच साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ पहुंचते हैं, तो पर्सन इज मोर लाइकली टू ओपन द टेलीग्राम फर्स्ट, फॉर ए टेलीग्राम इज सपोज टू कन्वे मोर सिग्निफिकेंट मैसेज दैन ए लेटर। तो जनरली होता क्या है कि टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है कि इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। पहले ज़माने में क्या होता था कि टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ होती थी जो किसी के भी घर आ जाए तो वहाँ पे बड़ी परेशानी हो जाती थी कि भैया टेलीग्राम आया, मतलब कोई बहुत भयंकर खबर है,
मरने वरने की न्यूज़ हो गई और वो रोना गाना पहले से शुरू कर देते। तो टेलीग्राम हमेशा अर्जेंसी में भेजा जाता है जब आपको जल्दी कम्युनिकेट करना होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है? तो अब ऐसे में अगर आपके पास दोनों साथ-साथ पहुँच रहे हैं तो बहुत लाइक्लीहुड है कि आप टेलीग्राम पहले खोलें, ठीक? If therefore it is assumed that the telegram is read first, which is a normal thing, the revocation is valid and there is no difference as compared to the answer above even if the two reach together. ठीक है? तो इसमें ये नॉर्मल सी बात है कि जनरली आप यही करेंगे कि टेलीग्राम को पहले खोलेंगे। तो दोनों एक साथ पहुँचते भी हैं तो 90% ज़्यादा केसेज़ में लोग यही करते हैं कि क्यूरियोसिटी होती है कि टेलीग्राम में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो पहले वही खोलें। वो खोला तो रिवोकेशन वैलिड हो गया, ठीक? अब जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, विल टॉक अबाउट रेफरेंस कि इसमें पढ़ना क्या, ठीक? अभी देखिएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ठीक, ये सब सेक्शन 4 एंड 5 में जो दिए हुए हैं, ये बहुत ही जल्दी हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लेक्चर चला रहे हैं, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और सारी चीज़ें समझाएँगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ भी समझिए और जब हम आपको बोर्ड पे वो पढ़ाएँगे, तो उसको भी देखिएगा। तो इसके रेफ़रेंस में मतलब इनके लॉज़ और इम्पोर्टेंट बातों को समझने के लिए आपको पहले क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है? मान लीजिए ए बी को लेटर भेज रहे हैं, कोई ऑफर भेज रहे हैं लेटर के थ्रू, तो लेटर जब उनके पास पहुंच जाएगा, वो उसको पढ़ लेंगे, तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। सिंपल लॉज है, बिल्कुल सिंपल, ठीक, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब बी ने वो लेटर तैयार कर लिया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, अब वो क्या हुआ? बी के रीच के बाहर हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो ए के पास पहुँच जाएगा। ठीक? तो ये सिंपल तरीका होता है। एक ने भेजा, दूसरे को पहुँच गया, उसने पढ़ लिया, दूसरे ने आपको रिवोकेशन भेजा या एक्सेप्टेंस भेजा, वो पहुँच गया तो वो पढ़ लिया, वो वैलिड माना है। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वापस वो लेटर एक्सेप्टेंस वाला ए के पास पहुँचा। फिर थर्ड देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक? मान लीजिए कि एक्सेप्टेंस का लेटर बी को भेजने के बाद अगर उनको लगता है कि हमें इसे रिवोकेट करना चाहिए, तो वो लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजेंगे। अब जैसा कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिया था, कैसे भेजा? टेलीग्राम के थ्रू। क्यों भेजा? क्योंकि बट ऑब्वियस है, अगर जनरल डाक से भेजेंगे, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा और फिर रिवोकेशन भी जनरल डाक से भेजेंगे, तो वो क्या होगा? लेट में ही पहुँचे। तो वो जल्दी पहुँच जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं कि फ़ास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। तो टेलीग्राम से भेज दिया, टेलीग्राम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पहले पहुँच जाए। अगर ऐसा होगा तो वो रिवोकेशन वैलिड होगा, ठीक? तो आप ये समझिएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन में जो लॉज़ लगते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए, इसको समझिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस समय बड़े ही सेलेक्टेड वो होते थे। अगर पार्टीज आर एट ए डिस्टेंट प्लेस, दूर दूर रह रहे, मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, अगली पार्टी जिससे मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ वो मुंबई में रह रही, तो क्या होगा कि हम लोग के पास एक ही ऑप्शन होता था कि वी कैन कम्युनिकेट थ्रू लेटर, और कोई वेज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था नहीं। आज बहुत है, ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, और क्या कहते हैं, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन 1872 में ये सब कुछ भी नहीं होता था, टेलीफोन तार, एक टेलीग्राम ही होता था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए, अगर पार्टीज आमने सामने हैं तो उसमें कुछ है ही नहीं। मैंने उनको ऑफर दिया, देन एंड देयर उन्होंने या तो एक्सेप्टेंस दी या रिवोकेशन दिया, इसमें कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तुरंत का तुरंत होता जा रहा है। तो इसमें कहीं पे टाइम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर दूर दूर है तो ये लॉज आज भी एप्लीकेबल। क्यों? मान लीजिए कि आप अगर लेटर के थ्रू कम्युनिकेट ही कर रहे हो, तो फिर ये सेक्शन 4, 5 के लॉज ये एज इट इज लगेंगे, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेट कर कैसे रहे हो, ठीक? तो आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जब हम अभी कॉन्ट्रैक्ट की जब भी पढ़ाएँगे,
तो यही टॉपिक लेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, और इसके बारे में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक प्लीज़ टेक केयर। समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।